जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हों और मस्त हों। तो फ्रेंड्स, आज है दिन बृहस्पतिवार और आज मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्जी। आज मैंने रात में नहीं काटी थी। एक्चुअली मैंने रात में श्रियांशी से कहा तो उसने मना कर दिया कि लेकिन मम्मी सुबह मैं काट दूंगी, आप रहने दो इस टाइम। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर, और सुबह ही उसने काटी। मैं नहाने चली गई थी, मैंने उसको कहा था कि तुम काट के रखना, मैं आके छौंक दूंगी। तो ये मैंने गैस पे कुकर रख दिया है और मैं सब्जी धुल रही हूँ। पहले हमारे फ्रेंड हम लोग नहीं खाते थे पत्ता गोभी की सब्जी, क्योंकि जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, एक्चुअली में मेरी नवंबर में शादी हुई थी और फरवरी में ना मेरे देवर जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और हुआ क्या था ना कि सडनली न्यूज़ आई कि वो बेहोश हो गए हैं और वो एडमिट हैं हॉस्पिटल में। तो दूबी जी चले गए, क्योंकि उस समय मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं जा नहीं सकती थी। तो वो चले गए थे और चले गए वहाँ पे। पता चला ना कि उनको ना कैबिज से ही कोई, अब ये नहीं कह सकते कन्फर्मली, पता नहीं डॉक्टर ने उनको बताया कि किसने बताया कि दिमाग में आपको पता होगा कि कैबिज से सुन रहे कई लोग, जगह अफवाह है कि रियलिटी हमें भी नहीं पता। तो कि मतलब इससे दिमाग में कीड़े बहुत जल्दी बनते हैं, कि कीड़े का अंडा माइंड में पहुँचता है सीधे। तो वही उनको भी हुआ था। तो टीवी देखते वो बेहोश हुए थे, अगले रूम में बैठ के टीवी देख रहे थे, ड्राइंग रूम में। तो वहीं पर उनको बेहोशी जैसे ही आई थी, वो बेड से नीचे गिर गए थे और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। तो उससे समझ में आया था कि उनको ये प्रॉब्लम हुई। जब ट्रीटमेंट कराने के लिए लेके गए हॉस्पिटल में, तब डॉक्टर ने चेक करने के बाद एमआरआई किया उनका, जब तब पता चला कि इसमें छोटे छोटे अंडे हैं इनके माइंड में कीड़े के। उनका 3 साल का कोर्स चला था। तब से हम लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया था, पत्ता गोभी नहीं खाते थे हम। और फ्रेंड पता है, तब चाउमीन भी खाते थे ना हम लोग, तो चाउमीन में भी से भी हम लोग पत्ता गोभी निकाल दिया करते थे कि मतलब नुकसान ना करे बच्चों को भी और हम लोग को भी। बट इस समय हम लोग बहुत खाते हैं, 3-4 साल से हम लोग गोभी खूब मन से खा रहे हैं। गोभी हमें बहुत पसंद है, पत्ता गोभी तो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बल्कि इसकी कोफ्ते बनाइए या पत्ता गोभी के बहुत अच्छे लगते हैं, सब्जी अच्छी लगती है, हमारे बड़े मन से खाते हैं हम लोग। इसकी खाली भुजिया बनाएंगे ना बिना मसाले के, बहुत अच्छी लगती है। तो यही बना दूंगी। 2 बजे को खाली जाना है। और फ्रेंड ठंडी का तो पूछना नहीं है, ठंडी कह रही या तो तुम लोग नहीं या तो फिर मैं नहीं। मतलब वो वाली ठंड पड़ रही, भले ही गर्मी कम पड़ेगी, क्योंकि जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो गर्मी नॉर्मल पड़ती है बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। जैसे 2 साल से बहुत ज़्यादा गंदी गर्मी पड़ी थी, गंभीर गर्मी जिसे कहते हैं। आपने सुना होगा गर्मियों के टाइम में कई जगह आग लगी है, कई जंगलों में आग लगी है, और कई जगह अपने आप ही घर में सिलेंडर फट गया है, कहीं कुछ भी। ये सब गर्मी की टेम्परेचर की वजह से ही हुआ था। कई जगह शॉर्ट सर्किट हो जा रहा था। तो इस साल शायद मुझे लगता है नहीं होगी इतनी गर्मी, क्योंकि बहुत अच्छी ठंड पड़ रही है। मतलब ये ठंड ना ही पड़े इतनी अच्छी तो बढ़िया है। मैं तो खुद भगवान से रोज़ प्रे प्रे कर रही हूँ कि मुझे ठंड बहुत पसंद थी। सियासी मुझे रोज़ कहती, मम्मी आप तो कहती थी कि आपको ठंड बहुत पसंद है, अब लो ठंड। तो मैं कहती तो हूँ, मैंने कहा कोई भी चीज़ अति की नहीं अच्छी लगती बेटा, ना अति की गर्मी अच्छी लगती है, ना अति की ठंड अच्छी लगती है। हमने कहा ठंड इतनी हो कि हाँ, इंसान हल्का सा स्वेटर पहन के अपने सारे काम कर ले, धूप भी हो। ये तो ठंड ऐसी है ना, इंसान बीमार पड़ जा रहा है अंदर, बिल्कुल निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही बाहर। बाहर का जब नज़ारा नहीं देखोगे तो आप अंदर ही अंदर कितना घुटन होती है, आपको पता ही है फ्रेंड। तो यही कुछ हाल है। और ये मैं दोपहर का टाइम है, 2 बजे नाश्ता करके अपने ऑफिस जा चुके हैं। और झाड़ू पोछा सियांसी ने लगा लिया है, लगा रही है। और दिया देखिए अभी तक हमारा माता रानी का अखंड ज्योति जल रही है। तो ये मिली भाई हमारी बिटिया रानी से, लॉन में पोछा लग चुका है, अब अंदर लगा रही हैं। और मैं मंदिर से आ चुकी हूँ, मैंने कहा चलती हूँ पहले बाल्टी वाल्टी, थोड़े बहुत बर्तन थे फ्रेंड, मैंने वो मांज दिए। रात के थोड़े बहुत बर्तन आपको पता ही है फ्रेंड रह ही जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो खाते हैं उसको वो तो हम मांज लेते हैं। खाने खाने के बाद सबका डिनर हो जाता है ना, उसके बाद बर्तन मांज लेती हूँ मैं, किचन साफ हो जाता है। और फिर उसके बाद जैसे दूध पीते हैं लोग, तो वो दूध का बर्तन 1-2 गिलास हो जाता है। अब सुबह की चाय बनती है, फिर वो हो जाती है। तो थोड़ी बहुत सब्जियाँ वब्जियाँ काटी, मसाला वसाला भिगोए, वो सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं। और सुबह की चाय के भी हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो फिर माँज देती हूँ। उनको माँजा है जो, उसके बाद फिर बाल्टी माँजी है। एक्चुअली में क्या था ना फ्रेंड, कल हर्षित ने ना इस बाल्टी में बिना नहाए पानी भर दिया था। ये बाल्टी मैंने सिर्फ़ भोग के लिए लाके रखी है, इसमें कभी ना हम बर्तन माँजते हैं। हाँ, बर्तन माँजते हैं लेकिन जैसे दोबारा धुला हुआ, ऐसे नहीं कि जूठा बर्तन इसमें डाल दिया। तो और ये है चाय, चाय बन रही है फ्रेंड। आज सियांसी नहीं, सियांसी के पापा चाय बना रहे हैं, ये बाद में आई है, पहले वही बना रहे थे चाय। ये शाम का टाइम है फ्रेंड, जो आपको दिख रही है चाय। ये 2:30 से 3 बजे का टाइम है और ये चिल्ले बन रहे हैं लला के लिए, यानी कि हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे कान्हा जी के लिए। तो सबने कुछ नहीं खाया दोपहर को, ये चिल्ले ही खाए, क्योंकि किसी को भूख ही नहीं थी।
और सुबह की सब्जी भी पड़ी थी, जिसको मन होता है रोटी खा लेता है, लेकिन बच्चे हमारे मन से नहीं खाते हैं कैबेज। सियांसी खाती है, हर्षित नहीं खाता है। सियांसी को तो पता नहीं क्या है, कह रही कैबेज में मुझे मटर नहीं पसंद है। हमें इतनी पसंद है फ्रेंड, मुझे बहुत पसंद है मटर। वो भी पत्ता गोभी, आलू गोभी से ज़्यादा पत्ता गोभी में अच्छी लगती है मुझे मटर। तो ये देखिए भाई, कान्हा जी के लिए चिल्ले में सबने डेढ़ दो चिल्ले खा लिए थे, सबका पेट वैसे ही हो गया था। और शाम को टाइमली खाना बन गया था, सब लोग खा पी लिए थे, क्योंकि शाम को फ्रेंड कुछ और नहीं बनाया था, सब्जी पड़ी थी, आटा गूना हुआ रखा था। फिर दाल चावल बना लिया हमने, चलो लड्डू के ऊपर को दाल चावल का भोग लग जाएगा, और जो सब्जी बची उची है हम लोग खा लेंगे। सब्जी और चटनी थोड़ी सी पीस ली गई थी, और रोटी, तो उसी से काम चल गया था। फ्रेंड बना के फेंकें वो भी तो नहीं अच्छा लगता, फिर इसी वजह से थोड़ा खाना हम हिसाब से ही बना रहे हैं इस समय हम लोग, कि वेस्ट ना हो। क्योंकि हमारे जो कुत्ते हैं ना, वो भी बहुत फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना, हम लोग तो फिर भी बासी रोटी खा लेंगे, वो नहीं खाएंगे। उनको आप दूध रोटी दीजिए, रोटी में घी लगा के दीजिए, रोटी में जैम लगा के दीजिए, रोटी में सॉस लगाइए, तब वो खाते हैं। दही रोटी खा लेंगे, लेकिन आप सादी रोटी नहीं खाएंगे। तो उनको देने में भी ये लगता है कि भैया बर्बाद होगा, इतना दही हमारे पास है नहीं। भगवान कभी करेंगे तो हम करते हैं, जितना हमसे होता है उतना हम लोग कर देते हैं। और 2 बजे तो अधिकतर करते हैं, कुत्तों को बिस्किट विस्किट देने का काम उनका ज़रूर रहता है। 1 पैकेट बिस्किट हम कह रहे हैं आपसे, हरदम बड़ा पैकेट आता है कुत्तों के लिए हमारे यहाँ, क्योंकि कुत्ते बिस्किट बड़े मन से खाते हैं। तो इसी वजह से एक बार तो मैंने बन भी यहाँ पे कुत्ते को दिया था फ्रेंड, बन आप जानते होंगे, डबल रोटी जिसे कहते हैं, वो भी नहीं खाया था कुत्ते ने। तो फिर देने में भी थोड़ा-सा वो लगता है फ्रेंड, मैं इधर फेंक दूँ और वो खाते नहीं है, फिर गाड़ी से इधर-उधर कचराते हैं वो, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो ये चिल्ले बना रही है श्रेयांशी। एक एक तो कुत्ता हमारे फ्रेंड रोज़ आता है, शाम को जब हम बाहर आग जलाते हैं ना सेकने के लिए, वो रोज़ आती है घूमते हुए, यहाँ पे घूम के एक चक्कर लगा के जाती है। तो हम उससे कहते हैं भी हमने कहा आग सेकने आई हो, आओ सेक लो। हम जैसे कुत्तों से प्यार से बोलेंगे और वो सोचे थे कि हम उनको मारने आ रहे हैं। एक कुत्ता था आज, उससे हम कह रहे हैं कि रुको रुको रोटी खाओगे, हम रोटी खाओगे बोल रहे, वो भाग गया। ऐसे लगा था उसको मारने जा रहे थे, डर के नहीं कुत्ते भागते हैं, वैसे भाग रहा था वो। तो हमने कहा ये तो पता नहीं कब तक डरेगा हमसे। एक्चुअली में क्या है ना फ्रेंड, वो यहाँ पे बैठता था ना रोड पे, तो मैं नहीं चाहती थी कुत्ते, क्योंकि गंदगी बहुत करते हैं फ्रेंड, इसी वजह से मैं उनको नहीं देना चाह रही थी, और कुछ नहीं है। लेकिन वो सही है, ऐसा हमारे रोड एक्चुअली में क्या ना, गाय की हड्डी वड्डी लेकर के आया था ये लाइन के पास से ना, यहाँ पे रेलवे लाइन जाती है, तो इसी वजह से मना किया था। और ये फ्रेंड शाम का टाइम है, श्रेयांशी का मन था आलू उबाल के खाने का, फ्राई करके। तो एक तरफ कुकर में आलू रखी है मैडम जी ने, और मिर्च काट रही हैं, ये देखिए आप। और ये आलू फ्राई करके खाएंगे, मेरा मन था उबले आलू चटनी के साथ खाने का। आप लोगों को तो पता ही हो कितना अच्छा लगता है आलू उबले हुए और मिर्च की चटनी। तो इससे मैंने कहा था कि तुम मिर्च की चटनी कटर में बना देना, और आलू मैं उबले हुए खाऊंगी, मैं फ्राई आलू नहीं खाऊंगी। तो कह रही है अच्छा ठीक है। तो वो अपने लिए आलू मिर्च काट रही थी, और कान्हा के लिए और माता रानी के लिए भोग लग जाएगा, फिर दोनों खा लेंगे उसको। और मैं तो उबले आलू ही खाए, मैंने, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड, और गरम गरम भुने हो तो और भी अच्छे लगते हैं। ये आग जलाने की तैयारी कर रही हूँ मैं, आप देखिए। मैं लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ आपको, क्रिसमस में जो आते हैं उनकी तरह। तो ये है ना, इसमें राख कुछ ज़्यादा ही इकट्ठा हो गई थी, तो मैं वही साफ़ करी थी। नीचे रेत है और ऊपर राख है, मैंने कहा इसको निकाल देती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है ना नीचे, फिर हवा से आग पकड़ती, फिर हवा नहीं जा पाती बिल्कुल भी। तो इस वजह से मैं राख निकाली हूँ फ्रेंड। मैं राख को कुछ चालूंगी और उसके बाद इसी से बर्तन मांजने के लिए मैं करूँगी, क्योंकि मैंने आज शॉर्ट में देखा था ना कि राख से बर्तन मांजती थी पहले की महिलाएं, तो बीमारियां भी कम थी बच्चों में, सही में कम थी फ्रेंड। और अब जितना सफाई हमार लिक्विड आ रहा है बर्तन मांजने के लिए, विम बार साबुन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन हम लोग को मन नहीं मानता ना फ्रेंड, इसलिए हम लाते हैं। और फिर कहाँ हो पाता है राख से। आज ठंडी है तो हम राख का इस्तेमाल कर रहे हैं, कल को गर्मी आ जाएगी तो इन्हीं का इस्तेमाल नहीं होगा हमसे, तब तो वो साबुन ही काम आएगा। अभी मैं साबुन से ही मांजते हैं फ्रेंड। हाँ लोग थोड़ा सफाई से मांजती हूँ मैं, बर्तन बहुत बढ़िया से धुलना चाहती हूँ कि मतलब एकदम पानी में साबुन बिल्कुल बर्तन में रह ना जाए, हर से थोड़ा लापरवाही से मांजते हैं। तो मैं सोच रही हूँ राख को चाल दूंगी, और चाल करके एक जगह रख लूँगी, एक डिब्बे में बन के, उसमें सरफ डाल दूँगी, 10 रुपये के सरफ का पैकेट डाल दूँगी, बस हो जाएगा, बढ़िया से बर्तन मच जाएंगे। और ये देखिए मैं आलू खा रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है आलू और चटनी। तो मिर्च की चटनी मैंने इसे कसवाई थी, और मैंने इसमें संतरा भी रखा हुआ है फ्रेंड, संतरे छील रही हूँ मैं। इतने खट्टे संतरे लिए हम लोगों ने। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, जय श्री राधे।